चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 5x² + 10x तो सिंपल है ना, वी कांट टेक, इसे इतना भी सीरियसली नहीं लेके चलना है। मैं आपके लिए इजी कर देता हूँ। 5 और 10 5 के टेबल में आता है, 5 कॉमन ले लिए। यहाँ x² है, यहाँ पे x है तो x कॉमन ले लिए। यहाँ पे क्या बचा, सिंपली x, ये प्लस 5 2 ज़ा 10, 2 हो गया। तो हम क्या करेंगे, जो ब्रैकेट के बाहर है उसके इक्वल टू में 0 रख देंगे, एंड अब जो ब्रैकेट के अंदर है उसके इक्वल टू में 0 रख देंगे। सिंपल सा है, बस इतना ही ध्यान रखना है। देन x इक्वल टू 0/5 हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड, एंड x इक्वल टू, ये +2 है तो ये यहाँ पे -2 हो जाएगा। दैट मीन x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 एंड x इक्वल टू -2। बस यहाँ पे सेम कर लेंगे अब हम लोग। हमारे आपको समझ में आ चुका है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। लेट अल्फा इक्वल टू 0 एंड बीटा इक्वल टू -2, ठीक है। देन हमें पता है सम ऑफ जीरोस का क्या सिस्टम है। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, एंड व्हाट इज अल्फा, 0 प्लस व्हाट इज बीटा, -2। व्हाट इज b इन दिस केस, ये है। यहाँ पे c नहीं है तो c क्या है, 0 है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो b क्या हो गया आपके पास, प्लस यहाँ पे -10, ठीक है, क्योंकि माइनस ऑलरेडी हमारा लगा रहता है तो हमने माइनस लगा दिया, एंड 10 क्या है, 10 है, तो +10 है तो प्लस माइनस ऐसे देखो, -+10, तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक -10 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे सिंपली वही लिख दिया। एंड व्हाट इज a इन दिस केस, दैट्स कॉल्ड 5। देन 5 2 ज़ा 10, -2 हो गया। दैट मीन 0 प्लस माइनस -2 ही हो जाएगा, और -2। क्लियर है यहाँ तक। तो ये हमारा सम वेरीफाइड हो गया, ठीक है। अब हम प्रोडक्ट को वेरीफाई कर लेते हैं। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ पा रहे होंगे अच्छे से। एंड प्रोडक्ट हम आ जाते हैं प्रोडक्ट पे। अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। व्हाट इज अल्फा इन दिस केस, दैट्स कॉल्ड 0, एंड व्हाट इज बीटा इन दिस केस, -2। व्हाट इज c इन दिस केस, c कुछ नहीं है तो 0 है। व्हाट इज a इन दिस केस, 5। तो हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, किसी को 0 से डिवाइड करेंगे 0 ही आएगा। ये भी हमारा वेरीफाइड हो गया।